इस नई वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। आज का पहला सवाल 116 नंबर का सवाल है। 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता है, तो वो क्या शामिल नहीं होता है? तो वो है अग्रचवर्णक, मतलब प्रेमोलर कहते हैं। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना, ये किसका कारण है? तो ये है गठिया का कारण है। एक पक्षी तथा कीट के पैर क्या होते हैं? तो वो है समवर्ती अवयव द्वारा बने होते हैं। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे होती हैं। कीट एक प्राणी है जिसमें 3 जोड़ी टांगे होती हैं। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो वो है मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? तो वो है मध्यावस्था में किया जाता है। चोंच किससे बनती है? तो वो है जबड़े के एकत्रित करने पर चोंच बनती है। दांत की कठोर परत क्या होती है? तो वो है कैल्शियम फास्फेट होती है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? 700 होती है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 700 होती है। 125 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो आइसोग्राफ्ट कहते हैं। आइसोग्राफ्ट। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? तो वो है खच्चर कहा जाता है। जीन शब्द किसने बनाया था? तो W.L. जोहानसन ने जीन शब्द का उत्पादन किया था। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? सेक्स हार्मोन का पता लगाया यूजीन स्टेनिक सेक्स हार्मोन का पता लगाया था। पहला क्लोनित भेड़ का नाम क्या था? तो वो है डॉली नाम था पहला क्लोनित भेड़ का नाम। जोहर ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है, तो वो है आनुवंशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए। हीमोफीलिया होता है आनुवंशिक विकार होता है। हीमोफीलिया क्या होता है? आनुवंशिक विकार होता है। डॉली संसार का सबसे क्लोनित प्राणी था। डॉली संसार का सबसे क्लोनित प्राणी था। कौन सा? भेड़ जो है, भेड़ का नाम है। अभी हमने भेड़ से ही संबंधित एक क्वेश्चन देखे थे कि सब पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था? डॉली था। बीटी का संबंध किससे है? कपास से है। बीटी का संबंध किससे है? कपास। एलोसोस होते हैं लिंग गुणसूत्र होते हैं। एलोसोस क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। डीएनए परीक्षण विकसित किया था। डीएनए परीक्षण किसने विकसित किया था? तो वॉटसन और क्रिक वैज्ञानिक ने डीएनए परीक्षण विकसित किया था। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो जीन पुल का संग्रह जीन कहलाता है। गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्रों में क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन। आनुवांशिकता मतलब जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा? तो बैटसन ने आनुवांशिक शब्द यानी जेनेटिक्स गढ़ा था। विनिमय किसके दौरान होता है? तो स्थूल पट्ट के दौरान क्या होता है? विनिमय होता है। यह आनुवांशिकता शब्द जेनेटिक्स किसने गढ़ा था? बैटसन का आंसर है। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? अनुलेखन का अर्थ जो है वो डीएनए का संश्लेषण है। न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है न्यूक्लियस को बाहर डीएनए मिलता है। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है, वह क्या कहलाता है? रिकैल्सिट्रांत कहलाता है। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है? एपिस्टेसिस कहलाती है। एपिस्टेसिस। नर मच्छर भोजन कहाँ ग्रहण करते हैं? तो पौधों के रस से जो है नर मच्छर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण का वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो वो है प्यूपा।
स्वादन से आशय किससे है? स्वाद ग्रंथियों से स्वादन का आशय है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो है फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो वह है तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से प्राप्त की जाती है। वाटर टैंकों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कॉपर सल्फेट। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। पके हुए अंगूरों में होता है तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? पके हुए अंगूरों में फ्रक्टोज होता है। ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? तो ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होती है? जो गैस प्रकाश संश्लेषण के दौरान छोड़ते हैं पेड़ पौधे, वो है ऑक्सीजन। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्न में से कौन सा होता है? तो वो है परागकोश होता है। कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 गैस का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 रसायन का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए। और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो वो है यू वृक्ष से प्राप्त की जाती है। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? तो वो है अतिसार से संबंधित है। ग्लूकोमा व ट्रकोमा किसकी बीमारी है? तो वो है आँखों की बीमारी है, ग्लूकोमा व ट्रकोमा। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है? तो डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो एथलीट फुट रोग होता है फंगस से होता है। HIV की जांच के लिए होता है तो एलिसा टेस्ट जो है HIV की जांच के लिए किया जाता है। HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV के द्वारा होने वाला रोग है एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज का खाद्य भाग होता है गुदेदार पत्ता। आभासी फल का एक उदाहरण क्या है? आभासी फल का एक उदाहरण है सेब। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फास्फोलिपिड से बनी होती है, फास्फोलिपिड। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? तो वो है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था। हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? तो हरा प्रोटोजोआ यूग्लिना कहलाता है। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है बेसेक्टोमी। बेसेक्टोमी जो है पुरुषों की नसबंदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? तो ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी बेसेक्टोमी, स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी। डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATP का निर्माण घटक है, क्या है? ATP का निर्माण घटक है फ्रक्टोज है। और अंगूर, मीठे अंगूरों में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? फ्रक्टोज। लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित होती हैं, तो लैक्रिमल ग्रंथियाँ किससे स्रावित होती हैं? आंसुओं से स्रावित होती हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है किसका? डबल रोटी बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो वो है मानव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग जो है संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है कहाँ पर? सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र हैदराबाद में स्थित है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। 180 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में पहली बार प्रथम हृदय प्रत्यारोपण का श्रेय किसे कहा जाता है, किसे दिया गया है? तो वो है डॉक्टर P वेणुगोपाल। और पहली बार डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने प्रयोग किया था विश्व में। हाँ, और भारत में प्रथम डॉक्टर P वेणुगोपाल को हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय दिया गया है।
आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर जो है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक। मछलियों का अध्ययन, मछलियों में श्वसन होता है तो वो है गिल्स द्वारा होता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। और मछली का लीवर भरपूर होता है किससे? विटामिन डी से भरा होता है मछली का लीवर। ऑक्टोपस है एक क्या है? मृदु कवची सत्य फल उत्पन्न होता है किसमें? अंडाशय में। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची सत्य फल उत्पन्न होता है किससे? अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। असत्य फल किससे उत्पन्न होता है? बीजांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम, मतलब प्रमस्तिष्क। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? अल्जाइमर, बताइए अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो है अंग मस्तिष्क। गोबर पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? लिथोफाइटस। गोबर पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइटस कहते हैं, लिथोफाइटस। हार्मोन का क्या कार्य है? हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। प्रोटीन का पाचन होता है किससे? पेप्सिन एंजाइम से। पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो उसकी छाल का आप नाश कर दोगे तो उस वृक्ष को अधिकतम हानि होगी। प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? तो वो है तना। देखो, नर मच्छर जो है पौधों का रस पीता है। नर मच्छर जो है पौधों का रस पीता है, लेकिन मादा मच्छर रक्त को चूसती है, यानी हमारा रक्त जो है वो मादा मच्छर पीती है। पौधों की किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो वो है तना। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह प्रक्रिया कहलाती है परासरण। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उससे क्या प्राप्त होता है? निकोटीन प्राप्त होता है, इसलिए उससे निकोटीन होता है, इसलिए तंबाकू का धुआं जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखिए, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो कुनैन जो है सिनकोना के पेड़ की छाल से निकाली जाती है। सेल्यूलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो वह पौधे में जो है सेल्यूलोसी भित्ति पाई जाती है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।